अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा हैं आज भी। खिदमत कलाम पाक की वो बेमिसाल की, खिदमत कलाम पाक की वो बेमिसाल की, राज़ी रज़ा से साहिब कुरान है आज भी। और मिर्ज़ा सरे नियाज झुकाता है इसलिए, मिर्ज़ा सरे नियाज झुकाता है इसलिए, इल्मो अदब पे आपका एहसान है आज भी। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीनो मिल्लत पेशवाए अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह 4 साल की उम्र में उन्होंने नाज़िरा कुरान ख़त्म किया। 6 साल की उम्र में मीलाद शरीफ के मौजू पर 2 घंटे तकरीर फरमाई। 8 साल की उम्र जब आपको ये हुई तो दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाने वाली किताब हिदायतुन नहव की अरबी जुबान में शरह फरमाई। आला हजरत की उम्र शरीफ जब 10 साल की हुई तो दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाने वाली एक और किताब मुसल्लिमुस सुबूत, उसकी भी अरबी जबान में शरीफ फरमाई। और आपने जुमला उलूम अपने वालिद माजिद मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह से हासिल की। और भी असातिज़े किराम हैं, उनसे भी आपने इल्म सीखा। और 13 साल 10 महीने 4 दिन में आपने फरागत हासिल की। आप आलिम बन गए, मुफ्ती बन गए। और आपने पहला फतवा 13 साल की उम्र में फतवे का जवाब लिखा और वालिद माजिद की खिदमत में पेश किया गया। आपने जवाब की तस्दीक फरमाई, तस्दीक फरमाई, सही कहा और आपको एक स्टैम्प बनाकर दे दिया गया। अजीज़ान गिरामी, आप अंदाज़ा लगाओ मुसलमानों, आला हज़रत का बचपना देखिए कि 4 साल की उम्र में ही नाज़िरा ख़त्म कर ले रही हैं और 6 साल की उम्र कितनी कम होती है। आपने मीलाद शरीफ के मौजू पर तकरीर फरमाई थी, वो भी 2 घंटे। अजीज़ान गिरामी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। यानी आला हज़रत को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म लदुनी अता फरमाया था। यानी जो इल्म अल्लाह की तरफ से अता होती है वो आला हज़रत को मिली थी। बेशुमार वाक़यात इस बात पर दलालत करते हैं कि आला हज़रत जब तालिब इल्म थे, इल्म दीन हासिल कर रहे थे और उस्ताज आपको एक आयत पर ज़ेर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आला हज़रत ज़बर पढ़ रहे हैं। बहुत कहा कि ज़ेर पढ़ो, लेकिन आला हज़रत ज़बर पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद उस्ताज ने उनके दादा के पास पहुंचे और कहा कि हम अहमद रज़ा को ज़ेर पढ़ा रही हैं और ये ज़बर पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा जैसा उस्ताज पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ो। आला हज़रत ने फरमाया कि बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी ज़बान से अदा ही नहीं हो रहा है। और फिर उन्होंने कुरान अज़ीम का दूसरा नुस्खा मंगाया। तो जब दूसरा नुस्खा बनाया गया तो उसमें वही था जो आला हज़रत पढ़ रहे थे। मतलब जो नुस्खा पढ़ाया जा रहा था आला हज़रत को, उसमें किताबत की गलती थी। फिर उन्होंने उसकी इस्लाह फरमाई। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत का इल्म इल्म लदुनी, इल्म के हवाले से आप देखें तो फतावा रज़विया शरीफ का आप मुताला करें। 32 जिल्दों पर मुश्तमिल तशरीह के साथ जिहाजी साइज में ज़ख़ीम किताब आला हज़रत के फतावों का मजमुआ है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून ममालिक से भी सवालात आते थे, इस्तिफ्ते आते थे, आला हज़रत उसका जवाब लिखा करते थे। आप जवाब देते, बल्कि जो बाहर के इस्तिफ्ते आए हुए हैं फतावा रज़विया शरीफ में, उसको फिर अलायदा करके किताब फतावा अफ्रीका की शक्ल में उसे शाये भी किया गया।
आला हजरत की बारगाह में इतने सवालात आते, इतने खुतूत आते, आपकी मकबूलियत, आपकी इल्मी सलाहियत का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि आला हजरत के पास बरेली शरीफ में इतनी डाक आती। डाक मतलब पोस्ट, पोस्ट के जरिए पहले सवाल होता था। पहले तो मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स ये सब नहीं था। पोस्ट के जरिए खत लिख करके लोग सवाल करते, फिर आला हजरत खत के जरिए जवाब दिया करते थे। तो इतनी पोस्ट आती, इतनी पोस्ट आती कि उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, और अंग्रेजों का जो बादशाह था वायसराय, अंग्रेजों का हुक्मरान, उसके पास भी इतनी पोस्ट नहीं आती थी, इतनी डाक नहीं आती थी जो बरेली के इमाम के पास उतनी डाक आती थी। अंदाजा लगाओ मुसलमानों आला हज़रत की मकबूलियत का, उनके इल्म का, कितनी डाक आती थी। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता कि लोग डाक सवाल लिखा करते थे, कुछ लोग तो डाक टिकट भेज देते थे कि जवाब में उसको चिपका देते, लेकिन कुछ गरीब ऐसे होते थे जिनके पास उसका भी पैसा नहीं होता, तो आला हज़रत अपनी जेब के खर्च से उन गरीबों का जवाब भी लिखते और फिर उसके बाद अपनी खर्च से उसके ऊपर डाक टिकट चिपकाते और फिर उसको पोस्ट फरमाते थे। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनके दादा के जो जद्दे अमजद थे वो मुगल सल्तनत में, मतलब एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, फौज में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है जिसे आज के जमाने में ब्रिगेडियर कहा जाता है, उस पोस्ट पर थे। उसके बाद उन्होंने, उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी प्रॉपर्टी भी मिली, जायदाद भी मिली। तो आला हजरत खानदानी बड़े अमीर थे और उनके वर्षे में भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आई, जमीन जायदाद आई, लेकिन आला हजरत ने कभी उसकी तरफ नजर ना फरमाई, कभी उसकी तरफ तवज्जो ना दी, और बल्कि वो जिम्मेदारी उनके भाई मौलाना हसन रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह के सुपुर्द कर दिया आपने। और आला हजरत ने फरमाया कि मुझको सिर्फ दारुल इफ्ता, दारुल क़ज़ा के जो खर्चे हैं, कागज कलम दवात और दीगर खर्चे, बस उतना दे दो, बाकी मुझे दौलत और जमीन और जायदाद से कोई गरज नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, आला हजरत फी सबीलिल्लाह तबलीग फरमा रहे थे। हाल ये था कि एक मर्तबा भागलपुर के नवाब, उस वक्त जो शरीयत का जो मसाइल होते थे काजी के यहाँ, वो शरीयत की रूह से उसका जवाब दिया जाता था, फैसले किया जाते थे ताकि लोग कोर्ट में ना जाए, मुसलमान अपने मामलात अपने खुद ही तय कर लें। तो शरीयत के मुताबिक फैसले होते थे। भागलपुर में एक मसला आया, वहां के काजी साहब को उसका फैसला समझ में नहीं आ रहा था, तो नवाब साहब ने आला हज़रत की खिदमत में खत लिखा और पूरे सिचुएशन आपने लिखी और कहा कि शरीयत के मुताबिक आप इसका फैसला फरमा दें। आला हज़रत के पास जब वो सवाल आया, आपने जवाब तहरीर फरमाया। भागलपुर के नवाब साहब ने सवाल के बाद एक चीज और लिख दी थी कि हुजूर वाला, आप इरशाद फरमाएं जो आपका नजराना है वो नजराना भी आपको दे दिया जाएगा, वो नजराना भी आपको दे दिया जाएगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जवाब लिखा और फिर उसके बाद आपने कहा था कि ये अहमद रज़ा का इल्म बिका नहीं करता, हमारे यहाँ इल्म बेचा नहीं जाता, हमारे यहाँ इल्म का सौदा नहीं किया जाता। फी सबीलिल्लाह आप खिदमत दीन कर रहे थे। आज दुआ तावीज़ लोग करते हैं, लेकिन उसके एवज नजराने लेते हैं, कुछ पैसे का तकाजा करते हैं, और लेकिन आला हज़रत की शान देखिए कि आप अगर तावीज़ भी लिखते थे तो वो भी फी सबीलिल्लाह, उसके एवज कोई नजराना नहीं। एक शख्स मुलाकात के लिए आया, अर्ज किया कि हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया हूं, मिठाई पेश की। आला हज़रत ने मिठाई ले ली, वो बैठा रहा। फिर आला हज़रत ने पूछा कि किस मकसद के लिए आए हो, कुछ अगर काम हो तो बताइए। उसने कहा कि नहीं, बस हुजूर मुलाकात के लिए, ज़ियारत के लिए आ गया था। बैठा रहा। फिर आला हज़रत अपने काम में मशगूल हो गए। फिर उसके बाद फिर आला हज़रत ने तवज्जो फरमाई, फिर पूछा कि किस मकसद के लिए आए। जब तीसरी मरतबा आला हज़रत ने पूछा तो उसने कहा कि हुजूर एक तावीज़ दे दीजिए बुखार का।
पहले तो मिठाई पेश की थी। आला हज़रत ने पूछा किस मकसद के लिए आए, कहा कि बस ज़ियारत के लिए। आला हज़रत ने वो मिठाई घर में दे दी कि ले जाओ घर में ही मिठाई दे दो। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि बुखार का तावीज़ दे दीजिए, तो आला हज़रत ने तावीज़ लिखा और दे दिया, और साथ ही साथ खादिम से कहा कि घर में जो मिठाई दे दी गई थी उसे वापस लाओ। आला हज़रत ने वो तावीज़ और वो मिठाई का डब्बा वापस कर दिया और कहा कि मैंने पहले पूछा था कि किस गर्ज से आए हो, तुमने कहा कि बस ज़ियारत के लिए, बस मुलाकात के लिए, इसलिए मैंने मिठाई दे दी थी, लेकिन अब तुमने कहा कि तावीज़ चाहिए, तो अब तावीज़ के एवज़ हम मिठाई नहीं ले सकते। हमारे यहाँ तावीज़ बिका नहीं करता, हम तावीज़ बेचा नहीं करते। अज़ीज़ान गिरामी, या आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह का मकाम और मर्तबा देखिए। फ़ी सबीलिल्लाह आपने तबलीग फरमाई। तो मैं ये बता रहा था कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह का इल्म 1000 से ज़ायद आपने किताबें तस्नीफ़ फरमाई, 1000 से ज़ायद किताबें, और 50-60 से ज्यादा उलूम व फ़ुनून पर आपको महारत ताम्मा हासिल थी। इल्म दीन पर भी महारत थी, इल्म साइंस पर भी महारत थी, इल्म रियाजी पर भी महारत थी, इल्म हदीस पर भी महारत थी, इल्म तफसीर भी आप जानते थे। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह इल्म के हवाले से आप देखें तो जब खलील अहमद अम्बेडवी उलमाए अरब के पास पहुंचे थे तो अहले सुन्नत व जमात को कि शबी खराब करने के लिए ये कहा था कि ये लोग कब्र को पूजते हैं, माज़अल्लाह, ये लोग मुशरिक हैं, बिदती हैं, तरह तरह के इल्जामात आयद किए थे। आला हजरत को जब पता चला खलील अहमद अम्बेडवी आए हैं और हमारी शबी बिगाड़ना चाहते हैं, उस वक्त इल्म गैब के मुतालिक सवाल था। आला हज़रत की तबीयत भी कुछ नासाज थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने छुपी हुई बातों का इल्म दिया है या नहीं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कलम उठाया और 8 घंटे की कलील मुद्दत में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इल्म गैब पर मुश्तमिल अरबी ज़बान में एक ज़ख़ीम किताब मुरत्तब फरमा दी। अज़ीज़ान गिरामी, जिसका नाम है अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिय्या। जब वो उलमाए अरब का एक बोर्ड था, उसके सामने वो किताब पेश की गई। जब उलमाए अरब ने उसे पढ़ा था तो उन्होंने बरजस्ता कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को इतने सारे इल्म अता फरमाए, इल्म गैब अता फरमाए, और ये लोग कहते हैं कि उनको इल्म नहीं, ये इल्म नहीं, वो इल्म नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत की अरबी, आला हज़रत के इल्मी दलाइल, आला हज़रत ने जो कुरान के हवाले दिए, जो हदीस के हवाले दिए, और जो अंदाज़े तहरीर था, जो किताब पेश की गई, तो बरजस्ता अरब के उलमा ने कहा था, हाज़ा आयतुम मिन आयातिल्लाह व मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अहमद रज़ा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और रसूलुल्लाह के मुअजिज़ात में से एक मुअजिज़ा है। तो आला हज़रत का इल्म देखिए कि न सिर्फ बर्रे सगीर के उलमाए किराम बल्कि उलमाए अरब ने भी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह का इल्म का इतराफ़ किया था। इश्क के हवाले से देखिए तो आप इश्क के इमाम नजर आते हैं। इश्क के इमाम, मदीने मुनव्वरा का जब जिक्र होता, सरकार के रोजे का जिक्र होता, आंखों से आंसू जारी हो जाते, मदीने की याद में तड़प जाते। जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हज़रत की जान, आला हज़रत का इश्क सब मदीने मुनव्वरा में। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत का कैसा इश्क था, कैसी मोहब्बत थी, कैसी तड़प थी। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे, मदीने शरीफ में आपके मुरीद और खलीफा हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो बयान फरमाते कि आला हज़रत रो रहे हैं, गिरियाज़ारी कर रहे, रातों को उठ कर रो रहे थे। उन्होंने अर्ज की कि हुजूर पूछने की जसारत तो नहीं रखता, लेकिन फिर सवाल है कि इतना गिरियाज़ारी की वजह क्या है, जानना चाहता हूं। आला हज़रत ने फरमाया कि जब हिंद में था
तो रूहानी तौर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता था। रूहानी तौर पर आका की बारगाह में हाजिरी होती थी, लेकिन अब तो जिस्मानी तौर पर मैं मदीने मुनव्वरा में आ गया हूँ। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि अपने माथे की आंखों से मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूँ। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में, कि मेहर कब से नकाब में। फिर आला हज़रत ने वहां पर एक ताज़ा नात लिखी, तहज्जुद का वक्त था, और ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा आओ सरकार की बारगाह में एक नात हम सुनाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नात सुना रहे हैं। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। आला हज़रत कह रहे हैं कि वो ज़ियाउद्दीन मदनी देखो, वो यमन का बादशाह है, वो शाम का बादशाह है, वो मिस्र का बादशाह है, वो फला मुल्क का बादशाह है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कासे कताई लिए हुए खड़ा है और हाथ बांधे हुए खड़ा है। बड़े बड़े बादशाह मेरे आका के दरबार में खड़े हैं। वो उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर आला हज़रत आजिज़ी और इनके सारी में इतने आगे बढ़ते हैं कि आला हज़रत लिखते हैं और कौन कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। ए रजा, तू इतनी बड़ी ख्वाहिश कर रहा है कि आका का दीदार करे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये शेर कहा था तो पर्दे उठ गए, हिजाब उठ गए, और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी माथे की आंखों से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार फरमाया। कैसे आशिक थे आला हज़रत, कैसे आशिक थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार जागते की हालत में आला हज़रत ने किया। मदीने शरीफ का ये एक वाकया है, इश्क के हवाले से मैं आपको बताऊं। और आजकल मतलब जो शोरा होते हैं, दीगर शोरा इकराम, वो नात लिखते हैं, तो आला हज़रत के सामने अगर कोई नात या ऐसा कोई शेर कोई पढ़ता जो खिलाफ शरा होता, आला हज़रत बरजस्ता उसकी इस्लाह फरमाते। और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हमें आला हज़रत की नातें पढ़नी चाहिए, हुजूर मुफ्ती आदमीन अलैहि रहमा की नातें, बुजुर्गों की नातें, हुजूर ताजुश शरिया की नातें। शोराए किराम की नातों से ज्यादा बुजुर्गों की नातों को तरजीह देना चाहिए, इसलिए कि आला हज़रत जो लिखते थे वैसी कैफियत उनके अंदर थी, वैसा दर्द था, वैसा इश्क था। मदीने शरीफ में एक महफिल जमी हुई उलमा की, एक शायर ने शेर कहा, वो आलिम भी थे। मदीने मुनव्वरा में उस वक्त 2 खजूर के दरख्त थे, गुंबद के सामने, रोजे के सामने थोड़ी दूर पर 2 खजूर के दरख्त थे। अब वो शायर ने शेर कहा, खड़े हैं दरख्त हजरते वाला के सामने। क्या कहा? खड़े हैं दरख्त हजरते वाला के सामने, मजनू खड़े हो जैसे खैमे लैला के सामने। लोग वाह वाह कहने लगे, दादो तहसीन देने लगे, लेकिन सिर्फ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात थी कि उन्होंने कहा, क्या मौलवी साहब अपने शेर की इस्लाह करिए, मजनू से तशबीह दे रहे हैं, खैमे लैला से तशबीह दे रहे हैं। वो तो रोज़े रसूल है, वो ऐसा मकाम है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुक़द्दस से जमीन का वो हिस्सा जो मस है वो अर्श आला से भी अफजल है, अर्श मुअल्ला से भी अफजल है, काबे से भी अफजल है। और तुम खैमे लैला से तशबीह दे रहे हो, मजनू खड़े खैमे लैला के सामने। माज़अल्लाह। आला हज़रत ने फरमाया कि अपने शेर से रुजू करो। मौलवी साहब ने कहा, शायर ने कहा कि ठीक है हम रुजू करते हैं, मगर उन्होंने कहा कि तनकीद करना आसान है, अगर आप इतने ही वो शायर हैं तो हाँ इसके बदले कोई दूसरा शेर बता दीजिए जो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक हो। आला हज़रत ने फिर शेर कहा। अब आला हज़रत का इश्किया शेर सुनिए। आला हज़रत ने कहा, खड़े हैं दरख्त हजरते वाला के सामने, कुदसी खड़े हो अर्शे मुअल्ला के सामने।
देखिए आला हज़रत ने लिखा, अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का इश्क रसूल ऐसा ज़बरदस्त इश्क था कि जिसकी मिसाल और जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। आला हज़रत ने हम्द लिखी। लोग हम्द लिखते हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने इस दुनिया को बनाया, इस कायनात को बनाया, इंसानों की तख्लीक फरमाई। लेकिन आला हज़रत हम्द लिखने का अंदाज देखिए कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। आला हज़रत लिखते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। फिर लिखते हैं आला हज़रत, अरे ओ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। आला हज़रत का दिल कहाँ होता था? अरे ओ ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे वो, अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ए खुदा के बंदो रजा के दिल को ढूंढो, कहाँ गया? फिर आला हज़रत खुद ही फरमाते हैं, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। किसी ने आला हज़रत की बारगाह में कहा कि हुजूर आपकी नातिया शायरी बहुत अच्छी है, कसीदा लिख दीजिए। नवाब नान पारा की शान में वो खुश होगा, आपको बेपनाह दौलत दे देगा, कई पुश्तों तक आपके लिए काफी होगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह कलम उठाते हैं, कागज पर लिखते हैं, मगर नवाब नान पारा की शान में कसीदा नहीं बल्कि अपने नबी की नात लिखते हैं। और फिर आखिर में कहते हैं, करूं मद एले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे नाने, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जान। आला हज़रत अपने नबी की नात लिख देते, यानी रजा दौलतमंदों की मदद करे हरगिज़ मुमकिन नहीं। मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं, रोटी के बस दीन बिक नहीं सकता। करूं मद एले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे नाने। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का इश्क देखना है तो हदायत के बख्शिश का मुताला करें, हदायत के बख्शिश का मुताला करें। जहां इश्क रसूल का ठाटे मारता हुआ समंदर आपको नजर आएगा। आला हज़रत ने वो नात लिखी, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। यानी आला हज़रत ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तारीफ तौसीफ बयान फरमाई। फिर आखिर में लिखते हैं कि तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, यानी मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि अगर हम किसी की तारीफ लिखने बैठे, कोई क्रिकेटर है या कोई और है कि ये अच्छा खेलता है, ये अच्छा लिखता है, अच्छा पढ़ता है, ये खूबी है, ये खूबी, ये खूबी, 100 पेज की बुक हो गई, 200 पेज की बुक हो गई, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी तारीफ खत्म हो गई, उसका वस्फ खत्म हो गया, अब क्या लिखूं। लेकिन आला हज़रत लिख रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ और तौसीफ बयान करने के लिए जो इंतहा होने का ऐब है, यानी अब तारीफ तौसीफ खत्म हो गई, उस ऐब से भी उनकी जात पाक है। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत का शेर या तो कुरान अज़ीम की तफसीर होता या रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तर्जमानी करता हुआ होता। वो शेर आपने सुना होगा, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। हदीस कुदसी है, लौला कलिमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलिमा खलक़तुल अर्दीन, क्या महबूब
अगर तुमको पैदा करना मकसूद ना होता तो न ये दुनिया बनाता ना ये आसमान बनाता। दुनिया को बनाया इसीलिए गया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे। अगर हुजूर तशरीफ ना लाए होते तो न ये दुनिया होती ना ये आसमान होता, ना हम होते ना तुम होते। तो इसी तर्जमानी करते हुए आला हज़रत लिखते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। एक जगह आला हज़रत का इश्क देखिए, क्या लिखते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे